बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि सिरसा में कांग्रेस पार्टी में खलबली तेज होती जा रही है। गुटबाजी खुलकर सामने आ गई है। जिला अध्यक्ष पर विधायकों ने सवाल खड़े किए हैं। पहले गोकुल सेतिया तो अब शीशपाल कहरवाला ने भी सवाल उठाया है जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल की कार्यशैली को लेकर। गोकुल सेतिया ने अपने नए पोस्ट में उन्हें एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष करार दिया है। तो मामला अब और ज्यादा बड़ा हो चुका है कांग्रेस पार्टी के भीतर। जिला सिरसा में कांग्रेस पार्टी में रार खुलकर बाहर आ गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से ये स्थिति बनी हुई थी, जहां एक बार फिर मामला गर्मा गया है। गोकुल सेतिया ने एक के बाद एक कई पोस्ट किए हैं और संतोष बेनीवाल पर निशाना साधा है। इससे पहले संतोष बेनीवाल का भी एक बयान सामने आया था और इसी के बाद अब गोकुल सेतिया ने एक बार फिर इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया सोशल मीडिया के जरिए दी। भेद हो सकते हैं पर कांग्रेस के अंदर मन भेद नहीं है बिल्कुल भी। हमारा जो कांग्रेस परिवार है, मैं आपको हर बात कहती आई हूँ, आप बार बार एक बात कहते हो कि गुटबाजी। इस गुटबाजी को मैं हमेशा ही नकारती आई हूँ, क्योंकि मेरा जो मकसद है वो है कि हम कांग्रेस को हर साथी को साथ लेके चलें और कांग्रेस और संगठन को मजबूत करने का काम करें। कोई भी ऐसा वो नहीं है कि जहाँ कांग्रेस को ज़रूरत पड़ेगी और कार्यकर्ता को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पे खड़े होने का काम करेंगे। तो निमंत्रण देंगी गोकुल को और अन्य विधायकों को? हाँ जरूर, क्यों नहीं। लेकिन उनका निमंत्रण है। मैं चौधरी ब्रजेंद्र सिंह जी भी दिलवाऊंगी, उनकी तरफ से भी उनके पास मैसेज आएगा और मैं मेरी तरफ से भी उनको मैसेज दूंगी। लेकिन उन्होंने तो स्पष्ट कहा है कि मैं साथ नहीं दे सकता, स्पष्ट लिखा है फेक पोस्ट पे अपनी। देखिए, बार बार इन बातों पे जाना, मैं तो कहूँ कि नहीं, बार बार नहीं, हालिया अभी 2 दिन पहले की पोस्ट है। आप देखना, मैंने एक ही बात कही है कि मतभेद हो सकते हैं पर मन भेद नहीं है। जहाँ भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को या जिलाध्यक्ष को कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, और एक बात और कहूँगी कि जहाँ भी विधायकों को ज़रूरत पड़ेगी, जिलाध्यक्ष उनके साथ खड़ा होने का काम करेगी। तो संतोष बेनीवाल का बयान भी आप ये सुन पा रहे थे, जहां वो ये बात तो स्वीकार कर रहे हैं कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं हो सकते। वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि गुटबाजी नहीं है। अगर ये गुटबाजी नहीं है तो फिर ये पोस्ट क्या कहते हैं, ये भी कांग्रेस के नेता जरा समझाने का काम करें। तो आपको बता दें कि गोकुल सेतिया ही अकेले नहीं है ऐसे जिन्होंने सवाल उठाया है। कांग्रेस के विधायक कालावाली से जो हैं शीशपाल कहरवाला, उन्होंने भी इस मुद्दे पर प्रतिक्रिया दी है और एक तरह से जो जिला अध्यक्ष की कार्यशैली है उसे लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। सिरसा कांग्रेस जिला अध्यक्ष और विधायकों के बीच सियासी जंग नजर आ रही है। सेतिया बोले, बेनीवाल किसी की सगी नहीं। शीशपाल ने कहा, ऐसी दुकानें जल्द बंद होती हैं। जो पोस्ट में लिखा है गोकुल सेतिया ने अपने नए पोस्ट में, वो है पहले हुड्डा जी के लिए गलत टिप्पणी, नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और अब शैलजा जी के लिए मौजूदा सांसद हैं वो, और अब विधायकों के लिए यानी संतोष बेनीवाल पर उन्होंने आरोप लगाए, भूपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा और विधायकों के लिए जो टिप्पणी की गई है उनकी तरफ से, वो सही नहीं है। और चलिए इसी मुद्दे पर और ज्यादा बातचीत और चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता जल्द हमारे साथ होंगे। बातचीत की शुरुआत करते हैं। विदु रावल जी, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है कि भाई गुटबाजी नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं, सिरसा में भी ऐसी ही स्थिति दिखाई दे रही है जहां पर सांसद कांग्रेस का, 3 विधायक जिले में कांग्रेस के, इस स्थिति को किस तरह से आप देखते पड़ते हैं रावल साहब? रावल जी, आपको आवाज मिल पा रही है? जी, लगता है विदु रावल जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोबारा कोशिश करेंगे मेहमानों का रुख करने की। तो आपको बता दें कि लगातार सिरसा कांग्रेस में गुटबाजी की तस्वीर बाहर आ रही है। विधायक गोकुल सेतिया ने एक के बाद एक 4 पोस्ट और कर दिए हैं, जिसमें उन्होंने तीखी टिप्पणी की है जिला अध्यक्ष के लिए, जिसमें से एक पोस्ट में गोकुल सेतिया कहते हैं कि पहले हुड्डा जी के लिए, फिर मौजूदा सांसद शैलजा जी के लिए और अब विधायकों के लिए। इस पोस्ट में उन्होंने एक्सीडेंटल जिला अध्यक्ष बताया है
संतोष बेनीवाल को। तीसरी पोस्ट में लिखा, शीशपाल जी दूसरी बार के विधायक हैं, कालांवाली में जाकर क्या अनाप शनाप बोलकर आई ये सिरसा की जिला अध्यक्ष। चौथे पोस्ट में सेतिया लिखते हैं, जिला अध्यक्ष हमें राजनीति का पाठ पढ़ाएंगे। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हमारे खास मेहमान विदु रावल जी। रावल साहब, क्या आपको आवाज मिल पा रही है? बहुत अच्छे से। विदु रावल जी, कांग्रेस पार्टी लगातार कहती रही है नया संगठन तैयार होने के बावजूद कि हमें कोई अब गुटबाजी नहीं है, मतभेद है, मनभेद नहीं। कांग्रेस के नेता अब ये स्वीकार कर लेते हैं। सिरसा में भी ऐसी स्थिति दोबारा से बन गई है जहां जिला अध्यक्ष और विधायक साथ नहीं चल रहा है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। जो कांग्रेस कहती है और कांग्रेस की जो स्थिति दिखाई देती है, इसे आप रावल जी कैसे देखते हैं? देखिए, कांग्रेस की स्थिति दयनीय है, लेकिन ये कोई खबर नहीं है, ये कोई न्यूज नहीं है। मैं जब इंजीनियरिंग पढ़ा करता था तो एक सब्जेक्ट होता था डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग। उसमें जॉन जे प्रोकिस जो है एक लेखक हैं, वो लिखते हैं कि इफ अ डॉग बाइट्स अ मैन इट इज नो न्यूज, द न्यूज इज व्हेन अ मैन बाइट्स अ डॉग। देखिए, कांग्रेस के लिए गुटबाजी कांग्रेस का मिडिल नेम हो चुका है और ये पैन इंडिया फिनोमिना है। पूरे देश के अंदर कांग्रेस जो है अलग अलग गिरोहों कबीलों से घिरी हुई है। कभी कोई कबीला हावी हो जाता है, कभी कोई कबीला। इन सब कबीलों का जो ध्येय है, अंतिम ध्येय है, वो जनता को लूटना और पैसे को खसूटना है। केवल और केवल इसी लक्ष्य पर ये लोग काम करते हैं। हम भी खाएं, तुम भी खाओ, आओ मिलकर मौज बनाएं। इनका ध्येय जो है राष्ट्रभक्ति नहीं है, राष्ट्र का विकास, गरीबों का उत्थान नहीं है। यह ध्येय केवल और केवल लूट और खसूट है और लूट के माल में हमेशा फूट होती ही है। चोरों के घर हमेशा लड़ाई होती है। रावल साहब, रावल साहब देखिए, अब आप कह रहे हैं भाई ये खबर नहीं है, दो विधायक शामिल हैं इस खबर में, एक जिला अध्यक्ष कांग्रेस की शामिल हैं जहां से सांसद कांग्रेस पार्टी की हैं, जिले में 3 विधायक कांग्रेस के हैं, और आप कह रहे हैं खबर नहीं है। लेकिन मेरा सवाल यह है आपसे, इतना कमजोर विपक्ष जिसे आप मान रहे हैं, ये कितना सुविधाजनक है आपके लिए? देखिए, सुविधाजनक होने या ना होने का कोई सवाल नहीं होता। असुविधाजनक इसलिए है क्योंकि कमजोर है विपक्ष, जनता के अंदर इसकी जो क्रेडिबिलिटी है वो शून्य पर है, शून्यता के नजदीक है। इस नाते से ये लोग फर्जी आंदोलन खड़े करते हैं, फर्जी नैरेटिव तैयार करते हैं, जनता के विषयों को नहीं उठाते, ना जनता इनके साथ जुड़ती है। इस नाते से तो जरूर जो है कहेंगे कि देश के अंदर नैरेटिव आते हैं। जहां तक खबर की बात है, निश्चित तौर पर 2 विधायक इसमें कांग्रेस के शामिल हैं, इसलिए आप इसको खबर मान रहे होंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए ये भी खबर नहीं है। कांग्रेस के लिए 2 की बजाय 20 विधायक भी इकट्ठे हों तो भी अच्छा। बताइए ना कैसे रावल साहब, आपको क्या लगता है कैसे ये कांग्रेस की स्थिति, हालांकि आप उनके ओपोजिशन में हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कांग्रेस की स्थिति कभी बदलेगी प्रदेश में? देखिए, कांग्रेस के अंदर सत्ता एक लू है। जब तक कांग्रेस सत्ता में रहेगी तब तक माल का बंटवारा होता रहेगा, जनता को लूट और खसूट कर ये लोग आपस में जो है समझौते करते रहेंगे। लेकिन सत्ता से बाहर जाते ही जैसे ही लूट बंद हो जाती है तो आपस में जिस तरह कहते हैं ना, कंगाली में आटा गिला, और राहुल गांधी तो उसको लीटर में पानीपत में बेच गए थे, आटा 40 रुपए लीटर। तो इस नाते से हम स्पष्ट तौर पर ये कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर ये परिपाटी है। मैंने कहा कि पैन इंडिया फिनोमिना है ये। आप पंजाब के अंदर चले जाइए, पंजाब के अंदर क्या कांग्रेस की फूट को लेकर चर्चा नहीं है? क्या राजा वड़िंग जो है उनकी और चन्नी साहब की आपस में लड़ाई आप नहीं सुनते जी? आप चले जाइए राजस्थान में, अशोक गहलोत और सचिन पायलट की लड़ाई क्या हम किसी से छुपी हुई है? क्या दिग्गी राजा की और कमलनाथ की मध्य प्रदेश में छुपी हुई है? क्या टीएस देव और भूपेश बघेल की जो लड़ाई छत्तीसगढ़ में है वो किसी से छुपी हुई है? कहीं पर भी आप चले जाइए, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस इज अ डिवाइडेड हाउस। और उसका कारण ये है कि वहां पर कोई जो ध्येय है उनके ऊंचे नहीं है। राजनीति, कांग्रेस की राजनीति करने वाले लोग केवल लूट और खसूट में विश्वास रखते हैं। और मैं फिर से वही बात कहता हूँ, बिल्कुल रावल साहब जी जो है प्लीज कंप्लीट होती है, लूट के माल में फूट होती है, चोरों के घर में हमेशा जो है लड़ाई होती है। इसलिए कांग्रेस की बैठकों में आप देखते हैं कभी कुर्ता फाड़ बैठ के, कभी सिर फोड़ बैठ के, कभी जूतों में खीर बट रही है इनका इसी प्रकार की परिपाटी जो है, और इसलिए जनता इनको छोड़ चुकी है। कांग्रेस का यही चरित्र है, कांग्रेस का चरित्र फूट का चरित्र है।
चलिए देखना होगा रावल साहब, कांग्रेस कैसे जिसे मतभेद बता रही है मतभेद नहीं कहती, और इस परिपाटी को कब बदलती है। बहरहाल 9 अगस्त को मीटिंग होनी है सिरसा में, उससे पहले और क्या क्या बयान आते हैं देखना दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया विधु रावल साहब, आप हमारे साथ जुड़े और इस मुद्दे पर अपनी राय रखी।